वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। कल 15 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया था, आज 16 से शुरू करेंगे। आर्किपेलागो का आशय क्या है? इसका होता है द्वीप। कौन है? द्वीप। और कौन कौन सा द्वीप किस सागर में, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो माल्टा द्वीप, माल्टा द्वीप जो है पूछता है क्वेश्चन किस सागर में है, तो ये है भूमध्य सागर में। कहाँ है? बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप किस सागर में है? बोर्नियो द्वीप ये है हिंद महासागर में। कोर्सिका द्वीप किस महासागर में है? कोर्सिका द्वीप। कोर्सिका द्वीप ये किस सागर में है? ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में। बालियारिक द्वीप समूह किस सागर में है? बालियारिक द्वीप समूह, बालियारिक द्वीप समूह किस सागर में है? तो यह भी भूमध्य सागर में है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन रहेगा कि दुनिया में कौन ऐसा सागर है जो किसी भी तट को नहीं छूता है, स्थलीय तट को नहीं छूता है। डगमारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो ये कोसी पे है, बीपीएससी का फेवरेट। डगमारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो कोसी पे, इसका सी हो जाएगा। अब सोन के बारे में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? तो क्या है इस पे? सोन। गंगा की एक ऐसी सहायक नदी जो दक्षिण से आकर मिलती है, वो कौन है? सोन है। और जमुना भी दाहिने तरफ से मिलती है। और सोन जो है पठारी भाग से निकलने वाली नदी है। कहाँ से? पठारी भाग से निकलने वाली नदी है। इसकी सहायक नदियाँ कौन है? जोहिली, उत्तरी कोयल, इसकी सहायक नदियाँ हैं। और कहाँ से निकलता है सोन? अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। और कितना लंबाई है? 760 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश से किस डिस्ट्रिक्ट से? तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट से, शहडोल जिले से। दूसरा है गंगा। तो गंगा के बारे में देख लेते हैं। गंगा के बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन है और दाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन है? तो गंगा के बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, बाएं तट से, बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन? ये है 4G किलोमीटर, 4G किलोमीटर। अब कौन कौन जी? तो 4G लिख देंगे। और ये हो गया। इसमें कौन कौन होगा? रामगंगा जो लास्ट में हो गया, तो भी गंगा में आ गया। घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी और महानंदा। और गंगा कहाँ से निकलती है? गोमुख से। और दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन है इसमें? तो सोन, पुनपुन, किऊल, ये सब दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं। अस्थियां किस में वातिल होती हैं? तो ये होती है पक्षियों में। किस में होती है? पक्षियों में। ये बताइए हमको कि इस स्थल पर जो उत्पत्ति हुआ, तो सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका ट्रिक होता है परम। क्या होता है? परम। पहले किसका उत्पत्ति हुआ? मछली का, पीसीज। उसके बाद एम्फीबियन, उभयचर, एम्फीबियन। और फिर किसका हुआ? रेप्टाइल। और फिर किसका हुआ? एपियरी, पक्षियों का, पक्षी का। और फिर किसका हुआ? मैमल्स, स्तनधारी का। तो सबसे पहले किसकी पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई? तो सबसे पहले मछली का। उसके बाद एम्फीबियन, जैसे मेढक हुआ, जल और स्थल दोनों पर रहता है। उसके बाद रेप्टाइल, रेंगने वाला सांप। उसके बाद पक्षियों का, एपियरी। और उसके बाद मैमल्स, स्तनधारी का।
19 नंबर, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? एक ग्रसनी होता है, ग्रसनी। पहले तो समझ लें कि मानव शरीर का पार्ट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे आप लोग। ये जो हुआ, ये क्या होता है, मुख जो होता है, मुख नाल होता है, यहाँ से खाना जो होता है अंदर जाता है। तो ये पूरा हुआ ओसियोफेजस का पार्ट हुआ, जिसको ग्रास नलिका कहते हैं, ओसियोफेजस, जिसको ग्रास नली कहा जाता है। और यहाँ से खाना जो जाएगा, यहाँ से स्टोमक में जाएगा। कहाँ पे? स्टोमक में, स्टोमक में जाएगा। कहाँ पे? स्टोमक में। और पूछता है क्वेश्चन कि अमाशय और ग्रास नली के बीच कौन सा वाल्व पाया जाता है? मानव शरीर में 4 ढक्कन पाया जाता है, तो एस्फिक्टर वाल्व पाया जाता है। खाना जाता है तो अंदर चला जाता है। उसके बाद अमाशय में जाएगा। अमाशय से जब जाएगा तो इस तरह की संरचना होती है, इस तरह की संरचना होती है। उसके बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। इस तरह से कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। उसके बाद कहाँ जाएगा? यहाँ से बड़ी आंत में चला जाएगा, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से फिर ऐसे यहाँ आएगा और यहाँ से सीधे कहाँ चल जाएगा? मल द्वार में चला जाता है। पे पाया जाता है अपेंडिक्स, यहीं पे होता है जो शरीर का फालतू चीज़ होता है। पूछता है कि अमाशय और ग्रास नली के बीच में कौन सा वाल्व पाया जाता है? तो स्फिक्टर वाल्व पाया जाता है। और अमाशय में भोजन कितना रहता है? 4 घंटे रहता है। पूछता है अमाशय में भोजन कितना रहेगा? तो 4 घंटे रहेगा। अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? जठर रस। ये बताइए हमको, अमाशय में तो भोजन 4 घंटा रहता है, इसको पाचन करने के अमाशय में भोजन क्या रहेगा? 4 घंटा। कितना रहेगा? 4 घंटा रहता है। अमाशय में कितना रहता है भोजन? 4 घंटा। और इसके पाचन के लिए कौन सा अम्ल? HCl अम्ल रहता है। और HCl अम्ल का स्राव कहाँ से होता है? एमनियोटिक कोशिका से। कहाँ से होता है? एमनियोटिक कोशिका से, एमनियोटिक कोशिका से होता है। लेकिन भोजन को पचाने के लिए HCl में जठर रस मिल जाता है। कहाँ से? जठर रस। और अमाशय में कौन कौन से एंजाइम पाई जाती है? तो रेनिन और पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाई जाती है? स्टोमक में पाई जाती है। रेनिन और पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाई जाती है? तो ये अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पे? जठर रस में। और पीत रस बोल रहा है, तो पीत रस पहले तो देख लेते हैं पीत रस के बारे में। तो मान लिया जाए कि ये हुआ यकृत, यकृत हुआ। और थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो यकृत जो होता है 1.5 kg वजन होता है। पीत रस यहीं से बनता है। कहाँ से? पीत रस। जमा कहाँ होता है? ये होता है पित्ताशय में। हिपेरिन का निर्माण कहाँ से होता है? हिपेरिन का निर्माण जो होता है, हिपेरिन का निर्माण यकृत में होता है। और विटामिन ए और डी का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? विषाक्त पदार्थ अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? तो कौन करता है? यकृत करता है। और कार्बोहाइड्रेट, जब मानव शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त मात्रा को वसा में परिवर्तित कौन करता है? यकृत करता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा को वसा में कौन परिवर्तित करता है? अधिक मात्रा को वसा में परिवर्तित कौन करता है? वसा में परिवर्तित ये कौन करता है? यकृत करता है। और कुफर कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो कुफर कोशिका यकृत में पाई जाती है। कहाँ पे? यकृत में पाई जाती है। अग्नाशय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अग्नाशय में मानव शरीर में वैसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। एंडोक्राइन मतलब होता है कि हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है। तो कौन है अग्नाशय? उसमें कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। जिसमें ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज किसका पाचन करता है? तो वसा का पाचन करता है। अब टाइलिन है, देख लेते हैं। तो जो मानव शरीर में 3 सलाइवरी ग्लैंड होती है,
तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है लार में। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। कहाँ पे? ये सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। 21 नंबर, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये 84 हैं। तो 412 जो है वो कितना है? सामान्य लोगों के लिए है, और 84 कितना है? एससी के लिए, और 48 8 4 12 2 13, यानी कितना हुआ? ए जो हुआ वो एसटी के लिए है। और अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? अनुसूचित जाति और जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? किस अनुच्छेद में? तो 338 में है। 22 नंबर, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? ये नागपुर में है। कहाँ पे? नागपुर में। थोड़ा संस्थान के बारे में देख लेते हैं। आंधी तूफान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आंधी तूफान अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? ये है बालासोर। और बालासोर कहाँ है? ये उड़ीसा में है। राष्ट्रीय केला संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय केला संस्थान कहाँ है? ये त्रिची केरल में है। कहाँ पे? त्रिची केरल। और जयपुर में क्या है? केंद्रीय विपणन संस्थान, मार्केटिंग संस्थान। केंद्रीय विपणन संस्थान कहाँ है? केंद्रीय विपणन संस्थान ये है जयपुर में। और जयपुर का आर्किटेक्ट कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। और देहरादून में क्या है? थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये देहरादून। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ? ये देहरादून। तेईस नंबर, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशी को क्या कहलाती है? लेजर कहलाती है। लेजर का आविष्कारकर्ता कौन थे? लेजर का आविष्कारकर्ता ये थे थियोडोर मेमन। कौन? थियोडोर मेमन। और मेसर का आविष्कारकर्ता कौन थे? पूछता है मेसर। तो इसका आविष्कारकर्ता थे C.H. टॉन्स। कौन? C.H. टॉन्स थे। तो 23 का हो जाएगा डी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ए अल-बिरूनी था। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? फारसी भाषा में तो ये किया था हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। हाजी इब्राहिम सरहिंदी। और नल दमयंती एक पुस्तक थी, नल दमयंती, उसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ये किया था फैजी। कौन? फैजी ने किया था। 1905 में हुए बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको क्या कहा जाता है? गांधी जी का कंसाइस कीपर कहा जाता है। कंसाइस कीपर कहा जाता है किसका? गांधी जी का। किनको? गोखले को। एक बार महात्मा गांधी ने गोखले के बारे में कहा था, सर फिरोज शाह मेहता हिमालय की तरह दिखाई दिए, बाल गंगाधर तिलक महासागर की तरह दिखाई दिए, लेकिन गोखले जो थे उनकी आंखें और उनके व्यक्तित्व ऐसा था जो उनसे कोई दूर नहीं हट सकता था। इतना महान व्यक्तित्व थे। और क्या गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सबसे ज़्यादा अगर भारत में उनका राजनीतिक मार्गदर्शन किया तो किसने किया था? एक गोखले ने किया था। दूध से मथने के क्रीम को अलग हो जाने को कारण क्या है? ये होता है अपकेंद्रीय बल। 26 का बी हो जाएगा। क्या होगा? अपकेंद्रीय बल।
ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? ये दिया था केपलर महोदय ने दिया था। और जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया? जड़त्व का सिद्धांत दिया था गैलीलियो ने, गैलीलियो। और पलवन का सिद्धांत किसने दिया था? पलवन का सिद्धांत आर्किमिडीज महोदय ने दिया था, आर्किमिडीज महोदय ने दिया था। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ये नंबर होगा। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 मई को मनाया जाता है। 29 नंबर, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो 1942 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भारत में आया था, वो था क्रिप्स मिशन, 1942 में आया था। और 1945 ईस्वी में बैवल के साथ एक समझौता हुआ था जिसको शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है। और 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया था जिसमें 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ये लोग आए थे। और उसका अध्यक्ष कौन था? और उसका अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। और 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। और 30 नंबर, वन अरेंज मर्डर पुस्तक लेखक कौन है? ये है चेतन भगत। थैंक यू। आज जो है 30 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ, कल इसके आगे शुरू करते हैं।